हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। जहां तक हो सकेगा आज पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन जहां तक आज हो सकेगा हम लोग करेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। बाकी चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। मुख्य मानों को निम्नलिखित निम्नलिखित के मुख्य मान, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 है लिखा हुआ। साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करने। ठीक है, देखिए सोल्व क्या करना। सबसे पहले जो दिया है उसको क्या करिए, मान लीजिए। माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y मान लिए। अगर हम इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन y बराबर -1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए साइन y और साइन में ये कितने नंबर में है, तो भाई आपको पता होगा कि यह कितना नंबर में हो सकता है। तो यह हो सकता है आपको साइन माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। यह हो सकता है आपको π/6 में हो सकता है, यानी कि 30 डिग्री का मान। ये साइन कट गया तो आपको बचेगा क्या, y बराबर -π/6। अतः आप कह सकते हैं क्या कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालने। चलिए सोल्व करिए, जो दिया है उसको मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y मान लिए, इसलिए जो अपना होगा कॉस y बराबर √3/2 हो गया। इसी प्रकार से इसको चलते चलिए, कॉस में √3/2 किसका मान है, तो कॉस, चूंकि ये माइनस में नहीं है कॉस, इसलिए ये सिंपल बनेगा। अगर माइनस रहता तो इसमें प्लस पाई ऐड होता, तो ये कॉस इसका मान कितना हो गया, तो √3/2 होता है π/6 का मान होता है। π/6 का मान होता है, जी हाँ, π/6। कॉस कैंसिल, इसलिए y बराबर जो हो गया π/6 हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं भाई। √3/2 किसका मान होता है कॉस में, तो कॉस में होता है। ठीक है, अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर π/6। ये आंसर होगा। क्लियर है, कोई तो दिक्कत नहीं भाई। जी हाँ, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके, थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से आप रिवर्स कर, यानी कि देख लें तो फिर। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट।
मिट गया ऊपर का भी, फिर से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है लिखा हुआ कोसेक इनवर्स 2 का मान, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या करने। चलिए सोल्व करते हैं भाई। सोल्व में सबसे पहले आपको क्या बताया है, जो दिया है उसको क्या करिए, मान लीजिए। माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y हो गया। अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो गया कोसेक y इक्वल टू, ये बाहर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब बताइए कोसेक थीटा में 2 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कोसेक y बराबर कोसेक, ये पाई बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहा है कि कोसेक में 2 जो है मान किसका आता है, 30 डिग्री का। 30 को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बटे 6 कहते हैं। पाई कोसेक कोसेक कैंसिल, तो इसलिए y का मान क्या होगा भाई, पाई बटे 6 होगा। तो आप अतः क्या कह सकते हैं, अतः कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मान हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बटे 6 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये रहा आपका हिसाब। अब आइए नेक्स्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना। चार नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मान ज्ञात करिए। चलिए ठीक है भाई, जरूर ज्ञात करेंगे। सोल्व में है, माना टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या मान लिया आपने, y मान लिए। अगर आपने इसको y मान लिए तो y मानने के बाद आप क्या करिएगा, इसको एक्सचेंज करिएगा किस रूप में, तो y को थीटा लेके, तो ये हो जाएगा 10y बराबर माइनस रूट 3 हो गया। क्या क्लियर है? अगर यह क्लियर है तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए 10y बराबर 10 थीटा में रूट 3 किसका मान है भाई बताइए, तो 10 थीटा में रूट 3 मान होता है आपको रूट 60 का, यानी कि सॉरी कहते रूट 60 का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 10, ये माइनस को माइनस रहने दीजिए, और ये लिखा जाएगा आपको पाई बटे 60 का मान 3 लिखा जाएगा। ये 10 खत्म हो गया, y बराबर क्या बच गया, माइनस पाई बटे 3। अतः आप क्या कह सकते हो, अतः 10 इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान माइनस पाई बटे 3 होगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बना रहे हैं, जस्ट लिखिए।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि cos इनवर्स -1/2। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। तो जो दिया है उसी को मानते हैं। माना cos इनवर्स -1/2 माइनस में है, और आपको अब की बार पता चलेगा कि ये माइनस में होने के नाते से इसको कैसे बनाया जाएगा। तो हम आपको पढ़ाए थे, जो मुख्य मान शाखा के लिए जो पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। क्या लिख दें भाई, कि यदि -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो अनुपात आता है वह है साइन इनवर्स अक्स, वह है टेन इनवर्स अक्स, और वह है कोसेक इनवर्स अक्स। और जो मेरा 0 से लेके पाई के बीच में आता है वह है कोस इनवर्स अक्स, और है कॉट इनवर्स अक्स है, और है सेक इनवर्स अक्स। और ये जो तीनों है 0 से पाई के बीच में जो मान होता है, यह हमेशा क्या होता है, तो यह हमेशा ऋणात्मक अगर होगा तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, यदि इसमें लिख देते हैं, यदि ये तीनों का वैल्यू ऋणात्मक हो तो पाई जोड़ दिया जाएगा। ये ट्रिक है अपना भाई। ठीक है, ये इस तरह के ट्रिक को फॉलो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2 तो लिखा ही है। तो कोस क्या, कोस है वहां पे, हाँ है। क्या ऋणात्मक है इसका वैल्यू, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, पाई को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो ये चलिए इसका वैल्यू जाके देखते हैं। भाई इतना को मान लिए, क्या मान लिए, y मान लिए। तो ये हो जाएगा कोस y बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको -1/2 हो गया। इसको जो करते हो रहने दीजिए। cos y बराबर इसका वैल्यू क्या होगा, cos हो जाएगा। cos को आप इस रूप में 1/2 में देखेंगे तो रेडियन में क्या मान हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में है तो -π/3 हो जाएगा। अभी हमने क्या कहे, माइनस में है तो इसको क्या करना है कि पाई के साथ में प्लस कर देना है। पाई के साथ प्लस कर दीजिए। यहाँ पे फिर से cos हड़बड़ में गड़बड़ क्यों हो, cos y बराबर cos √3 एलसीएम ले लिया गया, 3 के 3 और 3 से ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, cos y बराबर cos, इस दोनों घटाइएगा तो π/√2π/3। अब देखिए ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अपनाएगा, y इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आ भी गया भाई। तो आप कह सकते हैं ये आ गया। तो अब y का मान तब आ ही गया, तो आप कह सकते हैं अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 होगा। क्या ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जी हाँ, दिक्कत नहीं होगा। 5 तक पढ़े हम लोग, और पढ़ेंगे आज के क्लास में 10 तक कम से कम क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलिए देख लीजिए, इसी तरह से बनेगा। बड़ा सिंपल, सब चीज़ पढ़ने के बाद बड़ा सिंपल लगता है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है भाई, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। और जो नए बच्चे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को
ऑन करके रखिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके मोबाइल तक जरूर पहुंच सके। बाकी आपकी मर्जी, अगर देखना हो तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। चलिए हम लोग 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर में कहता है कि टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन। तो आइए देखिए, टेन इनवर्स माइनस वन लिखा है, इसको कहता बदलने के लिए चलिए मुख्य शाखा मान निकालना है। तो माना टेन इनवर्स माइनस 1 बराबर y, तो इसको जो चेंज किया गया तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिख सकते हैं टेन y बराबर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका टेन y बराबर टेन में किसका मान है बताइए? टेन में एक किसका मान है? तो टेन में एक है मान, टेन में एक मान है किसका? तो एक मान है, चूंकि माइनस है तो माइनस भी देना पड़ेगा, और टेन में एक मान है पाई बट्टे 4 का। क्या इसमें पाई प्लस होगा क्या? जी नहीं, इसमें पाई प्लस नहीं होगा। काहे? ये कहाँ पे है? माइनस पाई बटे 2 से लेके पाई बटे 2 के बीच में है। तो भाई ये चीज में माइनस आबे चाहे प्लस आबे, इसमें पाई नहीं जुटेगा। अगर ये ऋणात्मक हुआ, ट्रिक यही रहे कि इसमें अगर ऋणात्मक है तो इसमें पाई जुड़ता है। तो ये हो गया, ये टेन खत्म। इसलिए आप कह सकते हैं कि y का वैल्यू जो है माइनस पाई बट्टे 4। अतः क्या कहिएगा? टेन इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान जो है, मुख्य मान क्या हुआ? माइनस पाई बट्टे 4 हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है भाई? क्लियर ही होगा। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 7 नंबर में कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मान क्या होगा? सेक इनवर्स 2/√3 का मान क्या होगा? तो चलिए अब सोल्व करिए। सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू क्या होगा? चलिए निकालते हैं भाई। इसका सबसे पहले मान लीजिए, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या हो गया? y हो गया। अगर यह y है तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3 हो जाएगा। लिखा गया। अब सेक में √2/√3 किसका मान है? तो देखिए किसका मान है? सेक में 2/√3 मान होता है पाई बट्टे 6 का मान होता है, पाई बट्टे 6 का ही मान होता है। यस, सेक से खत्म। इसलिए y बराबर क्या हो गया? पाई बट्टे 6 हो गया। आप अतः कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बट्टे 6 होगा। आसान है? आसान ही होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा। सॉरी 7 तो बना दिया ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में क्या कहता है कि कोट इनवर्स √3 का मान क्या होगा। कोट इनवर्स √3 का मान क्या होगा। सोल्व में माना, सब में अच्छे से बनाने के लिए माना कोट इनवर्स 1√3 बराबर y मान लिए, तो ये लिखाया जाएगा कोट y बराबर क्या लिखाएगा भाई, √3। अब बताइए कोट थीटा में √3 किसका मान है, तो कोट थीटा में √3 शायद नहीं भाई, कन्फर्म ही, क्या कि हमें पता है, आप लोग को भी बताया गया है क्लास 10th का जब हम लोग पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव भी आया ऑब्जेक्टिव, तो हमने सेकेंड क्लास में त्रिकोणमिति के सेकेंड क्लास में मैंने इसका मान वैल्यू बताया था। बहुत आसान तरीका से आप लोग वीडियो को इस चैनल पे ही खोज के देख ले कि त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए जब पढ़ाई चल रहा था तो सेकेंड वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट सेकेंड 10वां क्लास में आपको इसके होल वैल्यू जो होता है cos थीटा का, cos 30, cos 0, cos 45, cos 60, cos 90, ये सब बहुत आसान तरीका से और समझा के बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कोट y बराबर √3 है, तो कोट y बराबर √3 किस में आएगा भाई बताओ, तो √3 जो है आपके आ जाएगा कोट π/6 में आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री में आ जाएगा। कोट कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर मुख्य मान क्या हो गया, π/6 होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, हाँ नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़े हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहे हैं। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर में लिखा है कोस इनवर्स -1/√2। कोस इनवर्स -1/√2 का मान क्या हो, है ना। चलिए देखिए सोल्व में देखिए क्या है, माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर y, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर -1/√2। अब तो बता सकते भाई कॉस है और थीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, यदि थीटा का वैल्यू ऋणात्मक हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, पाई जोड़ देते हैं, और सेकेंड घाट पे भी है, यानी कि 0 से पाई के बीच में है। तो आइए इसके लिए हल हम लोग करें, कैसे हल करेंगे, तो ये हो गया कॉस y बराबर, इसका वैल्यू होता है कॉस, और ये किस में होता है 1/√2, तो ये होता है -π/, किसमें 4 में। अब बारी है कि ये चूंकि ऋणात्मक होता नहीं है और ऋणात्मक है तो इसमें पाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, तो ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस ऐड मतलब नहीं समझे जी, देखिए पाई -4 है
हम तो कह रहे हैं जोड़ना है, तो अगर हम ये क्या कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, पाई को जोड़ रहे हैं, या यहाँ पे ही जोड़ देंगे तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बटे 4, यही तो बनेगा और यही तो लिखाया। तो इसी रूप में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अगर तो ये जुट गया। अब आइए देखिए, कॉस वाई बराबर कॉस 4, ये हो गया 4 का एलसीएम 4 माइनस पाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉस वाई बराबर कॉस, इस दोनों घटाइएगा तो 3 पाई बटे क्या बनेगा 4। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बनेगा 3 पाई बटे 4 हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, अतः कॉस इनवर्स -1 बटे √2 का मुख्य मान जो है क्या होगा 3 पाई बटे 4। आंसर ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यह नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो ये आपके हो गए आंसर। क्लियर ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तक, यहाँ तक, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 10 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए। मुख्य मान निकालने के लिए आप लोग भी पढ़िए मन लगा के भाई, अच्छे से तैयारी करिए। मैथ लेने वाले इंटर में शुरू से चल रहा भाई क्लास। स्टार कोचिंग सेंटर पे क्लास 12th का फर्स्ट लेसन तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन सेकेंड लेसन स्टार्ट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और अपने पढ़ाई को और उच्च स्तर बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि कोसेक -√2, कोसेक इनवर्स -√2 लिखा है। तो कोसेक माइनस में है तो भाई ये रहा, -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर ऐसा है तो माइनस का माइनस में ही रह जाएगा मान, कोई पाई ताई नहीं जुटेगा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं भैया। तो कॉस माना, पहले मान लीजिए, माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या मान लिया आपने, y मान लिए। अगर इसको y मान लिया आपने तो क्या करिए, y को इसके साथ ले आएंगे तो ये तो बच जाएगा बेचारा। तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर -√2 हो गया। अब बताइए कोसेक y यानी कि कोसेक थीटा में √2 किसका मान है। तो आप लोग एक ही जवाब दीजिएगा, सबको याद होगा। तो कोसेक y बराबर माइनस कोसेक π/4 होगा। √2 किसका मान है, 45 डिग्री का मान है। तो ये देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके बीच बचेगा क्या, y बराबर -π/4 बच गया। तो आप कह सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य जो मान है, मुख्य मान क्या होगा, तो -π/4 होगा। ये आपके आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, नहीं होगा दिक्कत। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे 11 से लेके जहाँ तक भी होगा। आज का क्लास यहीं रखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा हो पढ़ने में और समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक लाइक किया कीजिए, ताकि इससे मेरे मन को और आपको पढ़ाने की और अच्छे से अच्छी उत्सुकता देंगे और अच्छे से आप लोग को डिटेल्स कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहाँ तक ही, कल फिर मिलते हैं इसी अध्याय पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है, ओके, चलिए सबको बाय बाय,